हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यादव ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आज के इस जीके के सेक्शन में हम नए प्रश्नों को देखेंगे और शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन भारत का सर्वेक्षण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1765 ए, बी 1766, ऑप्शन सी है 1767, ऑप्शन डी है 1768। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर 10 सेकंड के अंदर देने की कोशिश करें। जिनको भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन स 1767। इस प्रश्न के बारे में और विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन भारत का सर्वेक्षण स्थापना वर्ष 1767 में कैप्टन टी.जी. मोंटगोमेरी ने की थी। यह भारत के नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आती है। इस प्रश्न के माध्यम से आपको कई सारे और भी प्रश्न देखने को मिल गए, जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये किस प्रकार की विभाग है या एजेंसी है? तो ये केंद्रीय एजेंसी है जो नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने का काम करती है और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। आज का दूसरा प्रश्न है, पुलित्ज़र पुरस्कार निम्न में से किस देश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन अ रूस, ब डेनमार्क, स अमेरिका, द यूके। आप सभी के पास इस सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय है। जिसको भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है स अमेरिका। आइए इस प्रश्न के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करें। पुलित्ज़र पुरस्कार अमेरिका में अखबारों, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1917 में हंगरी मूल के जोसेफ पुलित्ज़र ने की थी। वर्ष 2019 का पुरस्कार रिचर्ड पावर्स ने अपने महाकाव्य प्रकृति उपन्यास द ओवर स्टोरी के लिए जीता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से कई सारे प्रश्न बनते हैं जैसे कि इस प्रश्न के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के लिए, साहित्य के लिए, संगीत रचना के लिए दिया जाता है। और इस वर्ष का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इस वर्ष का पुरस्कार रिचर्ड पावर्स को प्राप्त हुआ है। किस चीज़ के लिए प्राप्त हुआ है? तो उनका प्रकृति के एक उपन्यास है द ओवर स्टोरी के लिए उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। नीचे आप देख सकते हैं रिचर्ड पावर्स की आपको फोटो भी लगी हुई है, जिससे आपको ये याद करने में और आसानी होगी कि इसे किसने प्राप्त किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुलित्ज़र पुरस्कार निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रशासित करता है? ऑप्शन ए है कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन ब न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, ऑप्शन स बिगहैम्पटन विश्वविद्यालय, ऑप्शन द कर्नेल विश्वविद्यालय। जिसको भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो पुलित्ज़र पुरस्कार को कोलंबिया विश्वविद्यालय प्रदान करता है और यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? आप देख सकते हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक फ़ोटो लगाई गई है, जिससे आपको ये याद रखने में आसानी होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
दुनिया का सबसे पुराना वार्षिक मैराथन बोस्टन मैराथन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन A 1896, ऑप्शन B 1897, ऑप्शन C 1898, ऑप्शन D 1899। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन B 1897। आइए इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक जानते हैं। दुनिया का सबसे पुराना वार्षिक मैराथन बोस्टन मैराथन 1897 में शुरू हुआ। यह सालाना अप्रैल के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है, परंतु इस वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के चलते इस मैराथन को भी रद्द कर दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूपण करते समय निम्न में से किस लेख में प्रमुख योगदान दिया? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 32? जिस साथी को भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान निर्माता भी कहते हैं और जिन्होंने संविधान का प्रारूपण करते समय प्रमुख योगदान अनुच्छेद 32 में दिया है। ऑप्शन द अनुच्छेद 32। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार करते समय अनुच्छेद 32 जो संविधान की आत्मा के कक्ष है उसमें प्रमुख योगदान दिया। अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों को न्याय संगत करार दिया। अनुच्छेद 32 में आपको 5 प्रकार की रिटें प्राप्त होती है जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं और जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। विश्व मास्टर्स गेम एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है जो हर डैश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन ब 2 साल, ऑप्शन स 3 साल, ऑप्शन द 4 साल। इस प्रश्न का उत्तर जिसे भी मालूम है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ऑप्शन द 4 साल। विश्व मास्टर्स गेम्स हर 4 सालों में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है। 1985 में टोरंटो ने पहले विश्व मास्टर गेम का आयोजन किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन A 1965, ऑप्शन ब 1989, ऑप्शन स 1969, ऑप्शन द 1968। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1969। आइए इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सन 1969 में स्थापित किया गया था। यह भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च मान्यता है। यह भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च मान्यता है। सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला था? वो थी देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और वर्ष 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार श्री अमिताभ बच्चन जी को मिला है, जिसको किसी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन जी को। और इन्हें वर्ष 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2019 में दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शन A 1975, ऑप्शन ब 1976, ऑप्शन स है 1977 या ऑप्शन द 1978। जिस भी साथी को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ब 1976।
हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1976 में शुरू हुआ। यह एशिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है। आज का अंतिम प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ब स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। इसके अध्यक्ष फिलिपो ग्रैंडी हैं। आप देख सकते हैं फिलिपो ग्रैंडी की आपको फोटो लगाई गई है जिसे याद करने में आसानी हो। तो आज के यह सेशन कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे इसी तरीके से जीके के और भी प्रश्नों के लिए आप इस चैनल को विजिट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी यह आसानी से पहुंच सके। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।